हाय, नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है इस चैनल पे स्टडी रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक मेरा है वो टेंस। आज हम टेंस जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको कतई टेंस नहीं आते, मतलब बिल्कुल नहीं आपने पढ़ा टेंस, तब भी आप सीख सकते हैं। कतई जीरो लेवल से शुरू करेंगे हम और एडवांस लेवल तक जाएंगे। आज का जो पहला पार्ट मेरा रहेगा, इसमें हम टेंस शुरुआत से बात करेंगे। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, और जो भी मेरी वीडियो आए वो आप हर एक वीडियो देखिए तो आपको टेंस आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आसानी से टेंस को सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है, जैसे कि आपको मालूम है आज हम क्या सीखेंगे, टेंस सीखेंगे, जिसका पार्ट नंबर 1 है। आज क्या है, शुरू कर रहे हैं, यानी आज पार्ट नंबर मेरा 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा टेंस। टेंस को हम दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। टेंस को इंग्लिश में क्या कहते, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इंग्लिश तो टेंस है ही, मगर इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस के भेद कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, टेंस 3 प्रकार के भेद होते हैं 4। टेंस 3 प्रकार के भेद होते हैं 4। अर्थात टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं, पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर को भविष्यकाल कहते हैं। आपको पता हो गया होगा, आई होप, कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और इसके भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं, जो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखते दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके भाग कितने होते हैं। 4 मेरे प्रेजेंट के होंगे और 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के होंगे। ठीक है, ये फ्यूचर लिखा है, इसे हम फ्यूचर पढ़ते हैं, ना कि आप इसे फट्यूरे पढ़ना। ठीक है, फट्यूरे नहीं, इसे हम फ्यूचर पढ़ते हैं। तो चलिए, नहीं फिर आप समझे फट्यूरे लिखा है। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट के हम भाग देखते हैं 4। सबसे पहले जो इसका भाग होता है वो कौन सा होता है, इंडेफिनिट। कौन सा होता है, सबसे पहले इंडेफिनिट। प्रेजेंट के 4 भाग, कितने, 4 भाग। सबसे पहले प्रेजेंट, ये हो गया जब मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे जोड़ के ये क्या हो जाएगा मेरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर से जोड़े इसे प्रेजेंट परफेक्ट, इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से 4 मेरे पास्ट टेंस के प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 प्रकार होते हैं इनके। इसी तरीके से मेरे फ्यूचर के होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि टेंस कितने होते हैं और टेंस के भेद कितने होते हैं। ठीक है, टेंस के भेद कितने होते हैं आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, और कॉपी और पेन आप अपने साथ में रखिए और नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ में। तो चलिए हम सभी टेंस की पहचान एक साथ याद कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हम एक एक करके आगे आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या, देखिए इसमें सभी टेंसों की पहचान देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जो भी मेरे हिंदी वाक्य बनेंगे तो हम इसी से पहचान लेंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य मेरा है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। देखिए, हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, था थी थे को पास्ट, था थी थे को पास्ट, गागी गे को फ्यूचर मानो, चलो करें टेंस की शुरुआत। हूँ है हो को प्रेजेंट मानो, था थी थे को पास्ट, गागी गे को फ्यूचर जानो, चलो करें टेंस की शुरुआत। रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस कहलाए, चुका चुकी चुके तो परफेक्ट दियो बताए। आओ समय के साथ रहा रही, आओ समय के साथ रहा रही रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए। बाकी बचे टेंस को इंडेफिनिट दियो बताए, बाकी बचे वाक्य को इंडेफिनिट दियो बताए। आई होप आपको पहचान समझ में आ गई होगी। इससे जो भी आपके सामने अगर कोई हिंदी वाक्य आएगा तो आसानी से आप इसकी पहचान बता सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पहला टेंस सीख लेते हैं। पहला टेंस कौन सा मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बारीकी से समझेंगे। मैंने आपको टेंस का जो टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको पहले बता दिया है। अब हम देखते हैं
प्रेजेंट टेंस। इसमें मैंने पहचान भी आपको सभी टेंस की बता दी। चलो हम फिर से एक बार देखते हैं पहचान क्या होगी। वाक्य के अंत में जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं मेरे, उसके अंत में क्या मिलेगा? ता है मिलेगा, ती है मिलेगा, ते हैं या ताहू मिलेगा। ये शब्द मिलेंगे मेरे को कहाँ पे? इस हिंदी वाक्यों के अंत में। तो चलिए हम इसका नियम देख लेते हैं। सबसे पहले नियम देखेंगे हम सकारात्मक यानी अफर्मेटिव। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब इसका नियम फार्मूला देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब के साथ में हम यस या ईएस भी जोड़ेंगे। कहाँ पर जोड़ेंगे? अगर मेरे पास जो सब्जेक्ट होगा वो एक वचन होगा तो एक वचन के साथ हम पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस जोड़ देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। मेरा बाकी जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या सबसे पहले एग्जाम्पल? हम पढ़ाते हैं। क्या है? हम पढ़ाते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हम। तो हम की इंग्लिश लिखिए पहले, क्या होती है? हम की इंग्लिश वी। तो हमने लिख दिया यहाँ पर वी। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टीच। क्या लिखा है? टीच। क्या हो गया? बी टीच। ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट इसमें बाकी में दिया ही नहीं है, तो हमसे बनाएंगे क्या? आगे देखिए, यू रीड। यू रीड, ये मेरा बन के तैयार हो गया। यू रीड। वह सोता है। ही, क्या बनाएंगे? ही स्लीप। स्लीप। अब देखिए यहाँ पर ही जो है मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा है? एक वचन सब्जेक्ट है। इसके साथ हम क्या करेंगे? यस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पर हम यस लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ब के आखिरी अक्षर ओ होगा तो उसमें हम यस लगाएंगे। वैसे हम 90% क्या लगाएंगे? 90% मेरा यस ही लगेगा। ठीक है, आगे चल देखिए कुछ एग्जाम्पल। मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? गो। और बाजार की मतलब यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। बाजार मेरा है ऑब्जेक्ट, तो इसे हम लिख देंगे गो टू द मार्केट। मार्केट। ठीक है, आगे राम कुछ पत्र लिखता है। क्या है? राम कुछ पत्र लिखता है। तो राम की इंग्लिश पहले सबसे सब्जेक्ट राम, लिखना की राइट। ठीक है, राइट। अब इसमें देखिए राम जो है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मुझे यस या यस जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यस जोड़ दिया मैंने। अब क्या लिखा है इसमें? देखिए ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, आप कर्ता लिखिए, उसके बाद यानी सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में वर्ब लिखिए, उसके बाद में जो बचे वही मेरा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सम, कुछ की इंग्लिश क्या होती है? कुछ की इंग्लिश सम, पत्र की लेटर। ये देखिए मेरा बनके कंप्लीट हो गया वाक्य। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम निगेटिव देख लेते हैं। तो चलिए अब हम निगेटिव देख लेते हैं, मतलब नकारात्मक प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। नकारात्मक नियम क्या है? जिसके अंदर जो भी मेरे वाक्य होंगे उसमें क्या होगा? नहीं होगा। वह नहीं सोता है, वह नहीं गाता है, वह नहीं पीता है, तुम बाजार नहीं जाते हो, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ाते हैं। इस तरीके से मेरे वाक्य बनेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर मेरा क्या रहेगा, यानी जो नियम मेरा फार्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले वही, बस इसमें क्या होगा? नॉट लग जाएगा और डू या डज लग जाएगा। क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम डू या डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब जो वाक्य में बचे उसको शेष लिख दीजिए। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी कि डू और डज हम कहाँ पे लगाएंगे। देखिए ध्यान रखिए, अगर मेरे पास एक वचन होगा तो हम डज लगाएंगे, अगर बहुवचन होगा तो हम डू लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक वचन क्या है? ही सी इट, या किसी का सिंगल नेम होगा तो हम डज लगाएंगे। आई यू बी दी बहुवचन होंगे तो उसके बाद हम डू लगाएंगे। तो देखिए हम बनाते हैं। क्या है? सबसे पहले एग्जाम्पल, हम नहीं जाते हैं। हम नहीं जाते हैं मतलब बी डू नॉट गो। ठीक है, क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, डू लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो लगाएंगे क्या? आगे देखिए, वे नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं। नंबर दूसरा मेरा एग्जाम्पल क्या है? वे नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए अंग्रेजी क्या होती है? दे, मार्कर चेंज कर लें। दे डू नॉट, पढ़ने की रीड। क्लियर। आगे, वह नहीं सोता है। वह नहीं सोता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मेरा? वह ही। अब एक वचन है, ही मेरा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा? डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट। तो लगा दीजिए डज नॉट यहाँ पर, डज नॉट। सोने की क्या होती है? गोल्ड। अरे गोल्ड नहीं, ये सोता है, नींद कर रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप। नहीं तो आप यहाँ पर गोल्ड लगा दें। क्या है? स्लीप। अब देखिए इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि अब इसमें क्या है? नॉट है। अपने नियम के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं इस स्ट्रक्चर में आपको यस या यस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो हम इसमें नहीं लगाएंगे। आगे मेरा, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। मेकिंग इंग्लिश आई के साथ डू नॉट गो टू द मार्केट। गो टू द मार्केट। क्लियर। आगे, राम
कुछ पत्र नहीं लिखता है। राम, सबसे पहले लिखिए राम। अब राम क्या है, एक वचन, सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है, तो क्या लगेगा, डज नॉट। डज नॉट लिखने की इंग्लिश राइट। क्या नहीं लिख रहा है, कुछ पत्र, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कुछ पत्र। ये कुछ पत्र की हो जाएगी सम लेटर। क्या होगी, सम लेटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का तीसरा भाग। तीसरा भाग मेरा कौन से, इंट्रोगेटिव, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। तो चलिए प्रश्नवाचक के नियम क्या हैं जान लेते हैं। इसमें मेरे दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डू या डज वाले वाक्य, यानी जिसमें प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो पहले होगा। क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द पहला होगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले है, कहाँ पर है, वाक्य के शुरू में। ठीक है, वाक्य के शुरू में है कौन सा, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द अगर शुरू में है तो हम पहला नियम लगाएंगे। अगर वाक्य के बीच में है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, तो हम दूसरा नियम लगाएंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। तो इसमें देखिए हमने बताया वाक्य शुरू में होगा तो पहला नियम, वाक्य शुरू में प्रश्नवाचक नियम है। प्रश्नवाचक जो मेरे शब्द होते हैं कौन से होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कितने, कहाँ, कब, इस तरीके से मेरे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। सबसे पहले डू या डज, तो इसमें लिखिए हम वह है, तो क्या लिखेंगे हम, डज। एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिए। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क से बोलते हैं, इसको जरूरी लगाना है हंसिए की तरह, ये लगा दिया हंसिए की तरह। दूसरा क्या है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, इसे भी बनाओ। क्या, पहला नियम लगाओ, सबसे पहले डू, तुम के लिए, सब्जेक्ट यू। अब क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो स्कूल लिख दीजिएगा इसमें, स्कूल। ठीक है, अब हंसिया वाला चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वे किताब क्यों पढ़ते हैं, वे किताब क्यों पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए बीच में आ गया, कहाँ पे आ गया, बीच में। जो भी मेरे जैसे ये हाथ है, इसकी बीच कौन सी उंगली, ये, ठीक है, ये बीच, ये दोनों इधर उधर, मतलब अब बीच में आ गया, यहाँ पर आ गया। क्या यहाँ पर आ गया, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें है मेरे पास प्रश्नवाचक शब्द की ही इंग्लिश लिखना है। ये क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद हम डू या डज, तो वे के लिए डू लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट, तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट वाई, दे, वे की अंग्रेजी दे। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ते, तो पढ़ने की रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो द बुक, द बुक। अब इसमें हंसिया वाला चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाना आवश्यक है। आगे देखिए, सीता खाना कैसे बनाती है, कैसे बनाती है मतलब, चलिए कोई बात नहीं, मतलब नहीं, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, कैसे। दूसरा नियम, बाकी के बीच में प्रश्नवाचक, तो कैसे, हाउ मीन्स कैसे। सीता यानी एक वचन है तो डज, ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या है, सीता यानी है इसमें सब्जेक्ट, तो सीता को लिख दीजिएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा। कुक मीन्स होता है बनाना, खाना बनाना, ठीक है, बनाना के अलावा वाला नहीं समझिएगा आप। फिर क्या, फिर उसके बाद में क्या है, इसमें खाना की इंग्लिश लिख दीजिएगा, फूड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फूड। ये हो गया मेरा फूड, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह हंसिया वाला चिन्ह लगा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्या आ ही गया होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक यानी इसको वाक्य, सबसे पहले इसमें जो नियम पहला होगा, अगर वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द होगा तो हम पहला नियम लगाएंगे। क्या पहला नियम है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हंसिया वाला चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क चिन्ह बोलते हैं इसे। और दूसरे में क्या है, अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा कैसा नियम है, देखिए, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखिएगा आप उसकी इंग्लिश, फिर डू या डज लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर ऐसे वाला चिन्ह लगाइएगा यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया, क्या हुआ, पढ़ता है, डज ही रीड क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वे किताब क्यों पढ़ते हैं, वाई डू दे रीड द बुक क्वेश्चन मार्क चिन्ह। सीता खाना कैसे बनाती है, हाउ डज सीता कुक द फूड क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी हंसे वाला चिन्ह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का चौथा भाग देखते हैं। क्या है चौथा भाग? निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या है? नकारात्मक और प्रश्नवाचक। दोस्तों इसमें क्या आपको नकारात्मक भी मिलेगा और प्रश्नवाचक भी मिलेगा, मतलब प्रश्न भी पूछा जाएगा और ना ही शब्द भी आएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके नियम क्या है। नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं। प्रश्नवाचक तरह सेम होता है, बस इसमें नाट पड़ जाता है और कोई टेंशन नहीं इसमें लेने को। ठीक है, सबसे पहले डू या डज, वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होगा? सिर्फ नाट पड़ेगा। सेम तरीका इसमें वही रहेगा, प्रश्नवाचक वाला ही। तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कॉपी पर अपनी नोट कीजिएगा और पढ़िएगा आगे। चलिए हम सीधे इसमें एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। क्या वह नहीं पढ़ाता है? क्या वह नहीं पढ़ाता है? हमने बताया क्या अगर शुरू में होगा तो, यानी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होगा तो हम पहला नियम, अगर बीच में होगा तो हम दूसरा नियम। तो पहला नियम लगाइएगा। सबसे पहले क्या है? डू या डज। तो एक वचन है तो इसमें हम डज लगाएंगे। उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। उसके बाद में इसमें क्या बढ़ गया? नॉट। तो नॉट लिखिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होती है? टीच। ठीक है, तो टीच लिख दिया। अब क्या है? ऑब्जेक्ट है, मगर इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह, हंसिया वाला चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? क्या तुम मतलब पहला नियम का वाक्य, मतलब वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसे पहले ही नियम से इसे हमें बनाना होगा। तो बनाइए। सबसे पहले तुम है तो इसमें डू आएगा। तुम की इंग्लिश लिख दीजिए यू। अब नाट है तो नाट लिखो। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा, तो ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो स्कूल लिखो। ठीक है, स्कूल लिख दिया। हंसिया वाला चिन्ह लगा दीजिए। हंसिया वाला चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, आगे 3 नंबर, बे किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं? बे किताब क्यों नहीं पढ़ते? अब देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक आया तो दूसरा नियम लगाए। सबसे पहले क्या है? प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश भाई। ठीक है, फिर क्या है? डू या डज, तो लगाया डू अकॉर्डिंग टू नियम के, बहुवचन है तभी। फिर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? बे की इंग्लिश क्या होती है? दे, तो दे लिख दिया। अब क्या है इसमें? नॉट है, तो नॉट लिख दिया। ठीक है, नॉट के बाद में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड, यानी पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक, तो लिखिए यहाँ पर द बुक, हंसिया चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, सॉरी। ठीक है, आगे 4 नंबर, सीता खाना कैसे नहीं बनाती है? अरे बनाती है या कैसे नहीं बनाती है, कोई बात नहीं, नहीं है तो बनाइए इस नियम के अनुसार। ये सबसे पहले क्या है इसमें? देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें? ये, तो इसको लिखिए हाउ। इस कैसे की हिंदी, अंग्रेजी सॉरी, हाउ। डू या डज, सीता है तो इसमें क्या होगा? डज। सब्जेक्ट क्या है? सीता, सीता लिखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? पहले नाट है तो नाट लिखो, नॉट लिखिए। अब लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक। ठीक है, कुक लिख दिया। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? द फूड, तो द फूड, हंसिया चिन्ह लगाइए। हंसिया लगाइए या कुछ भी लगाइए, मतलब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइए, ये जरूरी लगाना। अगर ये चिन्ह आप नहीं लगाएंगे तो पूरा भाग काट दिया जाएगा आपका एग्जाम्पल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।